रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अफ़सोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मजबूर किया गया है मुझको आपके दरमियान में सच्चाई लाने के लिए। मैं किसी के ऊपर तहमत लगाना, किसी को इल्ज़ामात लगाना मेरा शौक़ नहीं। मेरा काम जानता है कि मैं क्या हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से जो बौखलाहट देखी जा रही है, जिस तरह से इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ताजुब हो रहा है कि ये लोग इतने परेशान हैं सिर्फ मेरे एक ही एविडेंस से। तो सोचिए जब इतने सारे एविडेंस गिरना चालू हो जाएंगे तो इनकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ शुरुआत ही की है। तो ये लोग इतने अभी बौरान, परेशान, हैरान फिर रहे हैं। तो मैं और मजबूर हो जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब फिर एक सच्चाई डालूँगा आप लोगों के सामने। जिस तरह से फ़रहीन ने जो कॉल रिकॉर्डिंग कर फिर एक बार झूठ का गाना गाया है, फ़रहीन का आप ही देखिए कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। क्योंकि आज ये लोगों को तकलीफ़ मालूम हो रही है। एक वीडियो अगर सोशल मीडिया पे गिरता है इनके ख़िलाफ़ तो आज इनको इज़्ज़त मालूम हो रही है, इनको तकलीफ़ मालूम हो रही है। जब ये आपका ईमान कहाँ गया था? जब मैं परेशान था, मेरे घर वाले परेशान थे, मेरे रिश्तेदार परेशान थे, मेरे दोस्त अहबाब परेशान थे। जब कहाँ गया था ये सोच कहाँ गई थी? अब मालूम होगा कि मददगार कौन था मददगार। अल्हम्दुलिल्लाह HYC ने जिस तरह से काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक या दो लोगों से कहने से HYC कभी ख़त्म नहीं होगा। याद रखो, हम सिर्फ सच्चाई से लड़ने वाले लोग हैं, आप ही देखिए फ़रहीन की ज़ुबानी उन्हीं के सवालात रहेंगे, उन्हीं के जवाब रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को एक के बाद एक हर वो चीज़ से वाज़े कराऊंगा। आप ही फैसला कर लीजिए कि सच कौन है और झूठ कौन है। हाँ, घर उन्होंने क्या बोले मालूम? हम घर दिलाते, इलाज कराते बोले। मैं घर भी नहीं होना बोली। मैं अभी तो मेरे शौहर का 2 महीने का ट्रीटमेंट बोले हॉस्पिटल में, उसका खर्चा अलग भरे, आप मेरा इलाज करा दो बोली। आने की पूरे बात बोली। आपने फ़रहीन की आवाज़ में ये सुना कि उसको वो लालच वाला घर नहीं, इनको इलाज चाहिए इनके शौहर के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके शौहर के इलाज के लिए आप फिर मदद मांग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मदद भी आएंगी, मगर वो आपकी नीयत पे दारोमदार करता है। मगर आपकी नीयत क्या है आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि फ़रहीन की जो लालच है, अब इस वीडियो में देखिए इसको घर चाहिए या इसको इलाज चाहिए। फिर क्या यहीं रहना चाहते हैं आप? नहीं, यहीं पे मिल जाते क्या मालूम, ससुराल यहीं। नहीं, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते, वैसा आसपास ही ढूंढो। हाँ, आसपास बोलते, वैसा बोलते क्या मालूम, ससुराल यहीं का है। अब शौहर है, भाइयां हैं, उठाने बिठाने कोई भी आता है, मैं अकेली नहीं उठा बिठा सकती हूँ। मालूम वो है, वो हॉस्पिटल को जाने, बच्चे छोटे रहे, मैं भेज दे के चले आती हूँ। अंदाजा 14 लाख रुपए इधर इसकी घर छोड़ के आगे का है ना, गेट लगी हुई है वहाँ पे, वो घर बिकने वाला था, वो मालूम है। और ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ फ़रहीन का, उसकी खुद की आवाज़ में सुनिए। फ़रहीन का ये कहना है जो शख्स उसके घर आया था और उसके इल्म ही नहीं है कि वो पेपर्स उसने कैसे हासिल कर लिए, मगर आप खुद फैसला कीजिए। मैं एक ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ, सुनिए आप। आके हमारे शौहर के रिपोर्ट बताओ बोले। जो हॉस्पिटल में एडमिट कराने की वास्ते बात हुई ना, अरुण हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात हुई, तो वो रिपोर्ट जो ऑपरेशन हुए थे, एक्सरे वगैरह सब देखे उन्होंने। उसमें वो पेपरों में ना, ये पेपर था, घर का एग्रीमेंट का पेपर था। उन्होंने वो पेपर कब ले लिए नहीं मालूम, हल्लू लेके चले गए पेपर में। मेरे को खुद को भी नहीं मालूम, अभी उन्होंने बोले बाद में मैं देखी तो ये पेपरों में हमारे शौहर बच पेपर मैंने नहीं थी, पेपर में सब इसमें रखी ना फाइल, ये फाइल में था। अब आपने ऑडियो सुना, अब एक वीडियो देखिए हकीकत कितनी है, इसमें कितनी सच्चाई है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये औरत कितनी लालची है और ये औरत कितनी झूठी है। ये ज़ेरॉक्स ही है ना? जी हाँ, ज़ेरॉक्स है। तो ले सकता हूँ? नहीं, आप इसका ज़ेरॉक्स करा लो बोलते, मैं करा के मंगाने लगा लेती। ओरिजिनल्स तो होंगे ना? हाँ है, ओरिजिनल्स भी है। हाँ तो रहने दिया, आप ले लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। तो आपने देखा कि इसी खातून ने अपनी खुद की मर्ज़ी से पेपर्स उस शख्स के हाथ में दिए और ये शख्स इजाज़त लेते हुए ये पेपर्स हासिल किया और ये पेपर्स उस रहन के घर के पेपर्स थे। तो
ये साहिबा इतनी झूठ बोलती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ख़ातून कितनी झूठी है। मगर अफसोस होता है कि ये ख़ातून को पता नहीं कि ये ख़ातून अब एक गंदी सियासी चाल का शिकार बन चुकी है, ये इस्तेमाल हो चुकी है। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये लोग इतने ख़तरनाक होते हैं, इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये कोई ना सबूत छोड़ते हैं और अपनी चाल इतनी आसानी से रख लेते हैं, तो यकीन मानिए दूसरों के कंधे के ऊपर रख कर गोली चलाते हैं। तो ये लोग अब दूरी इख्तियार कर रहे हैं। मैं एक ऑडियो सुना रहा हूँ, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग अब दूरी इख्तियार करने लगते हैं और इस्तेमाल कर कर ये लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं। इसी तरह अब फरहीन भी अब अकेली बढ़ चुकी है। आगे बताऊँगा, पहले आप ये ऑडियो सुनिए। देखो माँ, हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है। देखिए ये फ्रॉड करे बोल के आप लोग हमारे रुजू हुए तो हम उसको एक्सपोज करें। जी हाँ, वही तो अब तो झूठ बोलना सबसे झूठ बोल रहे हैं अब तो इतनी उनका। देखो वीडियो देख के बोला आपने तो आपने देखा कि अब तन्हा हालत में किस तरह से, कैसी चालाकी से अपनी दूरी इख्तियार करते हुए मैं चैलेंज करता हूँ और ललकारता हूँ कि उस बहन को उनका हक़ मिलना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, मुझको बदनाम किया, मुझको तकलीफ़ पहुँचाई और मेरे इमेज को डिफेम किया, मैं नहीं भूल सकता इतनी आसानी से। जिस तरह से तुम लोगों ने गंदी चाल रची, गंदा सोच रखकर जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे गंदी सियासी चाल का जो शिकार बनाया, मैं वो नहीं भूल सकता। और रही बात जिस तरह से तुम लोगों ने वहाँ पर जाकर एक झूठा नंगा नाच जो रचा है वहाँ पर, और वहाँ पर ये बोला था कि पासबुक भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इनो भी मौजूद है, रहन का घर भी मौजूद है, तो अब तुम कहाँ पर मौजूद है? ये किराए के तटुआ और ये पालगड़े सिर्फ यही कर सकते हैं, लोगों को बदनाम कर सकते हैं, लोगों के ऊपर तहमत लगा सकते हैं, मगर किसी को हाथ उठाकर मदद नहीं कर सकते, कुछ एक रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। मगर जो चीज़ हम कर रहे थे ये लोगों को तकलीफ़ थी, मगर ये बेचारी को इस्तेमाल किया गया और अब तन्हा छोड़ दिया गया। जिस तरह से तुम लोगों ने पहली मर्तबा जब पहली वक्त उसके घर गए थे तो आप लोग उसके बाजू बैठकर वीडियो बना रहे थे और उसको उचका रहे थे कि ये बोलो ये बोलो। अब वक्त आई, अब जब बारी आई उसके साथ खड़ने की, तो अब ये बोल रहे हैं कि आपने पुलिस कंप्लेंट तो किया है ना। अब देखिए माँ, हमारा काम तो ये था, हम तो ये करे थे, हम वो करे थे। अरे आपका काम अब हक दिलाना है। वो 8 लाख रुपए की रकम आपको उस खातून को दिलाना है और मैं देने तैयार हूँ। आप साबित करो वो 8 लाख रुपए की रकम आप कब दिलाओगे। अब मैदान छोड़ के भागने का वक्त नहीं है, अब डट के सामना करने का वक्त है। मैं ललकार रहा हूँ। मैं इस वीडियो को आप अगर सुन रहे हो तो मैं ललकार रहा हूँ किराए के तट्टुओं को और पालगड़ों को, आप साबित करके बताओ 8 लाख रुपए की रकम मैंने ली और उस बहन को तुम लोग दिलाओगे। 8 लाख रुपए, याद रखो, 8 लाख रुपए की रकम। फिर बोल रहा हूँ 8 लाख रुपए की रकम। कुछ नहीं भूलूंगा मैं। जिस तरह से तुमने मुझे बदनाम किया, जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया, हर वो चीज़ को चुन चुन कर मैं हिसाब लूँगा। हर वो चीज़ को चुन चुन कर अब भागने नहीं दूंगा। तुम लोग अगर मैदान छोड़ के अगर भागना भी चाहते हो तो मैं भागने नहीं दूंगा। आज ये वक्त में इतनी परेशानियां चल रही है हैदराबाद के अंदर, तुम लोगों की वजह से आज हैदराबाद के कई जो तकलीफ में मुतासिर है उन लोगों को मदद नहीं पहुंची उन लोगों को मदद तुम लोगों की वजह से।
मैं साहब से गुजारिश करता हूँ, इसे कुछ काम दे दो, इसे कुछ काम दे दो। ये बेचारा बहुत वफ़ादार है, बहुत वफ़ादार है। विज़ल 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 करके एक गेट पे ठहरा दो, बहुत वफ़ादार है, क्योंकि ऐसी वफ़ादारी कोई नहीं निभा सकता। ये बेचारा बेरोज़गार है, इसे रोज़गार दे दो, क्योंकि ऐसे मेहनत करने वाले को मैंने नहीं देखा। इसे कुछ रोज़गार दे दो, क्योंकि ये बेचारा रोज़गार की तलाश में है। हर जगह तन्हाई के हालत में कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाएगा, इसलिए फिर रहा है। ये बेचारे को मैं साहब से एक दरख्वास्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से दरख्वास्त करता हूँ, इसे रोज़गार दे दो। दरवाजे के ऊपर ठहरा दो, वहाँ पर विज़ल देते हुए गाड़ियों को अच्छा मैनेज करेगा। और कोई भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वो विज़ल कर नाम पूछेगा, पता पूछेगा।